दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ल्यूसेंट की जो कंप्यूटर की बुक है, जो पतली सी बुक आती है। अभी उसका वर्तमान में जो पब्लिश हुई है लेटेस्ट, उसमें 188 पेज है। तो उसमें उसका जो चैप्टर फर्स्ट है जनरल इंट्रोडक्शन, तो उसके क्वेश्चंस लाया हूँ मैं। इसी तरह के प्रश्न आईए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से कई प्रश्न आईए के एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन से क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो देखिए, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं आते, थोड़े टफ ही आते हैं। तो इसमें कंप्यूटर, फिर भी इसमें कई बच्चे गलती कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है कंप्यूटर। ठीक है, पावर मशीन नहीं होती, इलेक्ट्रिक मशीन नहीं होती। देखो, इलेक्ट्रिक मशीन होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कुछ अंतर बता देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक मशीन वो होती है, एक तो अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का यूज करती है। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के अंदर हम डीसी डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं। ठीक है, इनके अंदर डायरेक्ट करंट का यूज मतलब प्रत्यावर्ती धारा का यूज नहीं करते कंप्यूटर्स में, जो हम यूज करते हैं बिजली। ठीक है, तो और उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? जो पावर यूनिट होती है उसकी, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ओके। सो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, इलेक्ट्रिक मशीन नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करके अपना काम करवा सकते हैं। बिजली, उसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको सेमी कंडक्टर्स से और ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है, और सेमी कंडक्टर्स होते हैं और फ्लिप फ्लॉप डिवाइसेस होती है कंप्यूटर के अंदर, वो उस बिजली का यूज करके, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पर्टिकुलर डेटा को, जो भी टास्क होता है वो परफॉर्म करा सकती है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। A dash dash is an electronic device that processes data and converts it into information। ठीक है, तो वो क्या चीज होती है जो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करती है और फिर उसको सूचना में बदल देती है। ठीक है, तो कंप्यूटर वो डिवाइस होती है जो डेटा को अपने अंदर इनपुट इनपुट की तरह लेती है और फिर उसको सूचना के रूप में बदल देती है। ठीक है, सूचना मतलब जिसका हम कुछ यूज कर सके, उसको सूचना बोलते हैं। डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जो रॉ डेटा होता है, मतलब जिसका हम ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते, उसको सूचना में परिवर्तित करके हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एसबीआई 2008, 2009 और आईबीपीएस 2000, मतलब बैंकिंग के एग्जाम में ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड वाला। थर्ड क्वेश्चन है, स्पेस इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, अब आप इसको सोचिए और बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो इसमें आएगा, इसका सही उत्तर होगा, तीसरे में आएगा डी, इसमें आएगा डेटा। ओके, सो मैं इसका बताता हूँ कैसे। डेटा इज प्रोसेस्ड इन, जो डेटा होता है ना वो हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं और फिर जो कंप्यूटर जो होता है, सीपीयू होता है, उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बना देता है। तो अब एक डायग्राम याद रख लेना। डेटा इनपुट हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये भी एसबीआई में आया हुआ है 2009-2011 में। अब ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे कि एटीएम क्या होता है। ये सब क्वेश्चंस बैंकिंग के एग्जाम्स में आते हैं, जेवीवीएनएल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अब इसमें इसका बहुत साधारण सा उत्तर है कि एटीएम क्या होता है। तो एटीएम वो जगह होती है जहाँ पर हमें किसी स्टाफ की जरूरत नहीं होती और हम आसानी से मशीन के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं। बस इसका आंसर सी हो जाएगा, फोर्थ में सी ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ, मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब, अब इसमें देखिए, इसमें कुछ कुछ उत्तर सही भी है। देखो, ए है ना, कुछ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक, पूरा सही नहीं है। तो हमें ये भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन पूरा सही है। कुछ हद तक जो सही है उनको हमें नहीं देखना। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ में डी ऑप्शन देखो आप, प्रिपेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज। तो ये ऑप्शन है ना, बिल्कुल मतलब 100% सही है। ठीक है, आप ए ऑप्शन को देखोगे ना तो 100% सही नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग में कलेक्शन तो करते हैं डेटा का, लेकिन उसका मतलब क्यों करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। तो डी ऑप्शन देख रहे हो ना आप, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज, ये सबसे इसका सही उत्तर है। तो इसमें फिफ्थ में डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, अब
हाँ, 6 क्वेश्चंस में मैं आता हूँ। पार्ट ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट्स, मैं 6 प्रश्न हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ये देखो, ठीक है। पार्ट ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सीपीयू का कौन सा भाग है जो सीपीयू के अन्य भागों से मतलब एक कोऑर्डिनेशन संबंध स्थापित करता है और सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। तो वो कौन सा भाग है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लेना। देखो आपको कुछ कुछ डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक दो डिफरेंस आप याद रखो कि एएलयू और सीयू में डिफरेंस क्या होता है। जो एएलयू होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो क्या काम आता है? जो एएलयू हमारा है, तो एएलयू का काम होता है, ये जो एएलयू है इसका काम होता है हमारे जो लॉजिकल चीजें हैं कंप्यूटर के, उनको टैकल करना, ठीक है। जैसे गणना करनी है, जोड़ बाकी गुणा भाग होगा, तो वो सब कार्य होंगे एएलयू के अंदर। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? जितने भी इंस्ट्रक्शन मतलब सिस्टम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स हम बनाते हैं और वो प्रोग्राम्स रन कराते हैं। जैसे सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर जो हम चलाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर कुछ कुछ कोड लिखा होता है, ठीक है। उस कोड से ही कंप्यूटर समझता है कि कैसे काम करना है, ठीक है। बिना उन उन कोड्स के कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो इसी तरह कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने भी जो फंक्शंस होते हैं ना, तो जैसे माउस कैसे काम करेगा और कीबोर्ड कैसे काम करेगा, तो कंट्रोल यूनिट इन सबको कंट्रोल करता है। तो ये आप बेसिक डिफरेंस याद रखना। कंट्रोल यूनिट का काम है फंक्शंस को कंट्रोल करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो 7th क्वेश्चन है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डेटा डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेटा इनपुट करते हैं हम, ठीक है। तो 7th में क्या आ जाएगा? सी। तो 7th का आंसर हो जाएगा सी। डेटा इनपुट करते हैं और हम देखते कैसे? आउटपुट के रूप में देखते हैं, ठीक है। 8 प्रश्न पे आते हैं। इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय, ठीक है। अब मैं जो इनपुट दे रहा हूँ उसको मैं कैसे परिवर्तित कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है, आउटपुट के अंदर। तो इनपुट को आउटपुट में कैसे मैं परिवर्तित कर सकता हूँ? तो वो है सीपीयू, ठीक है। अब देखिए, इसमें सारे आंसर सही है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका सबसे सही आंसर सीपीयू क्यों है। क्योंकि सीपीयू के अंदर ही आपकी स्टोरेज वगैरह सब कुछ आता है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे डेटा मॉडिफाई मेमोरी से भी होगा, स्टोरेज ये सब काम आते हैं, ये पेरिफेरल डिवाइसेस ये सब काम आएंगी। पेरिफेरल मतलब माउस कीबोर्ड्स, ठीक है, ये सब चीजें काम आती हैं। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम डेटा को इनपुट ही नहीं कर सकते और आउटपुट भी नहीं देख सकते। जैसे अगर मॉनिटर ही नहीं होगा तो देखेंगे कैसे? लेकिन सीपीयू ऐसी चीज है ना जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे सही उत्तर इसका क्या होगा? सीपीयू, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो बड़े ध्यान से देखना उनको। तो अगर आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन लगे तो एक ट्रिक बता देता हूँ। सीपीयू अगर कहीं है ना, तो ज्यादातर चांस ये है कि उसका उत्तर सीपीयू ही होने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं 9th प्रश्न पे, हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको। ओके, ये, तो 9th प्रश्न क्या बोल रहा है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब इनमें से कौन सा किसी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसमें से, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर की क्या विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर मैं बताता हूँ, डेटा कॉपी आएगा, ठीक है। ये थोड़ा, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार मार्क कर लेना, ये हो सकता है आपसे गलत हो जाए। इसका आंसर होगा 9th में ई, डेटा कॉपी, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन में हम आते हैं, व्हाट विच इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में कॉल्ड डेटा क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ना, वो होगा इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर्स एंड सिंबल्स, ठीक है। मतलब जो हमारा डेटा होता है उसके अंदर या तो क्या होंगे? सिंबल्स यानी अल्फाबेट्स होंगे, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होंगे, ठीक है। या हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, जैसे एट द रेट हो गया, हैश हो गया, ठीक है, इस तरह के नंबर्स होंगे। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स प्लस सिंबल्स, ये मिलके हमारे कंप्यूटर का डेटा बनाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि कंप्यूटर का डेटा क्या मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो हम 11वें प्रश्न पे आते हैं। तो 11वें प्रश्न में पूछ रखा है, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है। जो कंप्यूटर में सूचना जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो 11वें का सही उत्तर आएगा डी, स्टोर्ड डेटा, ठीक है। ओके,
तो जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है, जो भी जाती है, उसको स्टोर डेटा बोलते हैं। ओके, अब हम 12वें प्रश्न पे आते हैं। विच इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू। ठीक है, अब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, सीपीयू के दो मतलब बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मैं आपको डायग्राम भी शेयर कर दूंगा अभी। सीपीयू हम देख लेते हैं। सीपीयू के अंदर देखो क्या होता है। सीपीयू के अंदर हम कोई भी इनपुट डालते हैं। देखो, एक सीपीयू का मतलब जो हम समझते हैं उसको बोलते हैं जो एक तो मॉनिटर होता है, ठीक है, और जो एक हमारा लोहे का डिब्बा होता है जिसके अंदर सारी चीजें होती है, जिसको सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सीपीयू का अगर आप डायग्राम उठाओगे ना, आर्किटेक्चरल डायग्राम बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर क्या क्या दिखेगा आपको। इनपुट यूनिट होगी, इनपुट जा रहा है। एक अर्ध लॉजिक यूनिट होगी, एएलयू प्लस कंट्रोल यूनिट, ये तो एक जगह होगी इकट्ठा। फिर उसके बाद होगी मेन मेमोरी। ठीक है, ये तीनों मिला के सीपीयू बनते हैं। ठीक है, तो इतना ही डायग्राम होता है सीपीयू का। तो यहाँ पे अगर आपको पूछे कि सीपीयू का पार्ट कौन सा है, तो 12th में आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, एएलयू। ठीक है, ये आर्किटेक्चरल, उसका आर्किटेक्चर पूछ रहा है एक्चुअली सीपीयू का। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सीपीयू का रेफरेंस कैसे लिया जा रहा है। सीपीयू का आर्किटेक्चर पूछ रहे हैं भाई, सीपीयू का भाग कौन सा होता है। तो सीपीयू का यहाँ पे भाग होता है। देखो, कीबोर्ड सीपीयू का भाग हो ही नहीं सकता, कीबोर्ड बाहर होता है। प्रिंटर बाहर होता है। टेप बाहर होती है, आपकी टेप अलग से ऐड होती है उसके अंदर। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, डी। आप ऐसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये ऐसे याद नहीं होगा। ये तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ये इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, ये तो ऑप्शन इजी है, फिर भी आप सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है। व्हाट इज ईडीपी, शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा ये। तो ईडीपी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अब मैं आता हूँ 14 प्रश्न पे। 14वें प्रश्न में है सीपीयू की फुल फॉर्म। बहुत इजी प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 14th में आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम 15वें प्रश्न पे आते हैं। एएलयू स्टैंड्स फॉर, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये जो है ना, ए ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, विच ऑफ दीज इज सीपीयू। 16वें प्रश्न के अंदर सीपीयू कौन कौन से होते हैं, इसमें से सीपीयू कौन सा है। ठीक है, तो पेरिफेरल मतलब बाहरी, माउस कीबोर्ड, इनको पेरिफेरल बोलते हैं। बॉक्स नहीं हो सकता, सर्किट कैसे होंगे, ये तो मदरबोर्ड का पार्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा चिप। तो चिप, चिप यानी यहाँ पे चिप का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर। इसको चिप को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू का ही पार्ट होता है, ये अब ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यही सारी गणनाएं वगैरह होती है। माइक्रो प्रोसेसर ही है जो सब कुछ करता है। सबसे महंगा पार्ट सीपीयू का माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। अगर आप इंडिविजुअल पार्ट की बात करें, वैसे तो मदरबोर्ड होता है, लेकिन मदरबोर्ड पे उसके बाद मदरबोर्ड के ऊपर जो सबसे महंगा पार्ट लगा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्योंकि यहीं पे सारा काम होता है सीपीयू का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 17वें प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या बोल रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज, कंप्यूटर के द्वारा बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इसमें आएगा सारे। अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल भी करता है, और डेटा स्टोरेज भी करता है, सारे काम करता है। अब 18वें प्रश्न पे चलते हैं। अ, अ, ये है स्पेस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का दिमाग कैसे कहेंगे, ऑब्वियसली जो सारे काम करेगा उसी को दिमाग कहेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सीपीयू। तो इसमें 18वें में सही आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू। ओके, तो 18वें में ए ऑप्शन। 19वें प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ दीज establishes लिंक बिटवीन वीडियो एंड कीबोर्ड। ठीक है, देखो ये वीडियो है एंड कीबोर्ड में, इसको हाईलाइट करता हूँ। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो की फुल फॉर्म लिख लीजिए, विजुअल VISUAL, डिस्प्ले DISPLAY, यूनिट UNIT। ठीक है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी क्या, मॉनिटर। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर का एक दूसरा नाम होता है, कीबोर्ड जिससे हम इनपुट देते हैं। तो भाई मॉनिटर और कीबोर्ड के बीच में कड़ी का कार्य कौन करेगा। ठीक है, मैं कुछ भी इनपुट दे रहा हूँ और मॉनिटर पे, जैसे मैंने कोई गाना चलाया और मुझे वो स्क्रीन पे दिख गया, तो गाना चलाने के लिए मैंने जो कमांड दी और स्क्रीन पे जो दिखाई दे गया, तो उसके बीच में कार्य कौन करता है, तो उसका बीच का कार्य करता है सीपीयू। ठीक है, ये याद रखना, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है,
अब 20वें प्रश्न पे आते हैं। 20वां प्रश्न बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो अरिथमेटिक यानी अरिथमेटिक का मतलब ही गणना करना होता है ना, तो गणना एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका काम होता है कैलकुलेशन वगैरह करना कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब हम आते हैं 21वें प्रश्न पे। फंक्शन, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। फंक्शन ऑफ सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के कार्य क्या क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या क्या है उसके। तो फंक्शन ऑफ सीपीयू, तो इसमें आप सही उत्तर बताइए। इसमें सही उत्तर होगा, आप पहले इसमें ट्राई कीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है। मैं आपको इसमें 10 सेकंड देता हूँ, इसमें आप सोचिए क्या हो सकता है। ओके, तो फंक्शन ऑफ सीपीयू देखो, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब अगर ये जिस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ उस बुक का आंसर देखा जाए तो इसमें इसको स्टार मार्क कर लेना, इसको आप सर्च करना। मेरे हिसाब से ये प्रश्न इसमें सही नहीं है। फंक्शन ऑफ सीपीयू उस बुक के हिसाब से दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, पर मुझे लगता है कि सीपीयू का फंक्शन होता है अरिथमेटिक कैलकुलेशन, सीपीयू करता है टू वैल्यूज ऑब्जेक्ट के बीच में भी वो करता है। मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ये आप सर्च कर सकते हैं, 21वां प्रश्न आप चाहे तो कंप्यूटर पर सर्च कर सकते हैं। इसको मैं भी सर्च करूंगा, मुझे लगता है कि ये मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सीपीयू सारे होने चाहिए, अरिथमेटिक कैलकुलेशन करता है, कंपैरिजन भी करता है वैल्यूज के बीच में, डिजायर डेटा मेमोरी के अंदर ढूंढ के भी लाता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पे। ओके, तो यहाँ पे 22वां प्रश्न है विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड आईओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के प्रश्न आपको ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आने लायक प्रश्न है जेवीवेनल आईए के अंदर। तो इस प्रश्न को आप एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। ओके, टाइम अप। सो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कुछ भी प्रोग्रामेबल चीज है, कुछ भी फंक्शंस हम पास कर रहे हैं, कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को फ्लो कंट्रोल कौन करेगा। फ्लो कंट्रोल का काम होता है यहाँ पे, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल का काम है अपने कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट इसके अंदर सही उत्तर होगा 22 में, 22वें में कंट्रोल यूनिट इसका आंसर होगा। ठीक है, अब 23वें पे आते हैं। कंप्यूटर इज नेम्ड एज। ठीक है, अब कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, ये तो बहुत बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो 23rd में जो आंसर है वो सबको पता है, आर्टिफिशियल। ठीक है, प्योर कोई वर्ड नहीं दिया, ह्यूमन नहीं दे सकते, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो भी नहीं सकता। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये याद रखना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कंप्यूटर कृत्रिम रूप से बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, और कृत्रिम मतलब मनुष्य ने बनाया इसलिए कृत्रिम है। बुद्धिमत्ता तो है ही, क्योंकि वो सारे काम कर सकते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मतलब स्टार मार्क कर लेना, कहीं स्क्रीनशॉट ले लेना इन सारी स्लाइड्स के और आप स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का आंसर दीजिए। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। इसके अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं रजिस्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप है ना, एक चीज से और मतलब यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ पे रजिस्टर्स कैसे है, रैम क्यों नहीं है। ठीक है, देखो रजिस्टर्स का मतलब यहाँ पे होता है मेन मेमोरी, जहाँ जहाँ पे स्टोरेज हो रहा है। ठीक है, रजिस्टर्स का सीधा सा मतलब ये है, स्टोरेज हो रहा है। अब सी ऑप्शन में देखो कैशे आ गया, कैशे नहीं हो, कैशे इसलिए नहीं है क्योंकि एएलयू आ जाता है, कैशे नहीं होगा एएलयू होगा। तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट तो है ही। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फिर बचता है ए ऑप्शन। तो 24th में ए ऑप्शन आएगा आपका। ऑलराइट, ठीक है, अब 25वें प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑफ द फंक्शन of the central processing unit of sorry, what is the function of the central processing unit of a computer। ठीक है, तो जो सीपीयू होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो बताइए।
तो सीपीयू का फंक्शन क्या होता है? तो 25th में जो आंसर आ जाएगा इसका, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब सीपीयू क्या डिलीट थोड़ी करने के लिए बैठेगा? अब सीपीयू का अपने आप डेटा थोड़ी डिलीट कर देगा, उसके लिए तो हम उसको ऑर्डर देंगे ना। तो अगर सीपीयू का बेसिक काम क्या होता है कि यार जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई या जो अदर तरह की कैलकुलेशन होती है उनको परफॉर्म करे और प्रोसेस करे डेटा। तो सीधा सा काम जो सीपीयू का होता है प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, अब देखो 26वें प्रश्न पे आते हैं। 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है? कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज, ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो आप इसमें बताइए उत्तर। कंप्यूटर की क्षमता लिमिटेड होती है। अब कईयों को लगता होगा अनलिमिटेड होती है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो कंप्यूटर भी एक मशीन है, आपको इस तरह से सोचना है। कंप्यूटर भी एक मशीन है और हम जितना उसको प्रोग्राम करके देंगे, जितना उसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे वो उतना ही काम करेगा। अगर हमने एक कंप्यूटर को बोल रखा है कि अ, जैसे किसी चीज को 1+1 = 2 है, ये हमने प्रोग्राम बना रखा है कंप्यूटर के अंदर, तो वो उतना ही काम करेगा। वो ऐसा नहीं है कि उससे अलग कुछ कर देगा। ठीक है, तो हम जितना उससे काम करवाएंगे वो उतना ही करता है, इसलिए इसकी जो क्षमता होती है ना, कैपेसिटी, वो लिमिटेड होती है। इंसानों की कैपेसिटी अनलिमिटेड हो सकती है किसी किसी केस में, हर केस में नहीं। जैसे हमारी सोचने की क्षमता कंप्यूटर से काफी ज्यादा होती है क्योंकि हम ही ने उनको बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 26वें में इसका ऑप्शन क्या, उत्तर क्या आ जाएगा? लिमिटेड। ओके। ओके, अब हम 27वें प्रश्न पे चलते हैं। कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज, ठीक है, 27वें प्रश्न में पूछ रहा है कि कंट्रोलिंग पार्ट क्या है कंप्यूटर का। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर, कंट्रोलिंग पार्ट कंप्यूटर का क्या हो सकता है? हाँ, कंट्रोलिंग पार्ट क्या होता है? सीपीयू होता है। ऑलराइट, तो कंट्रोलिंग पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो सीपीयू होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 28 क्वेश्चन पे आते हैं कि कंप्यूटर भाई क्या होता है? ए डिवाइस विच इज एबल टू स्टोर डेटा, एक ऐसी युक्ति है जो डेटा को स्टोर कर सकती है। एक ऐसी युक्ति डेटा को एनालाइज कर सकती है। एक ऐसी डिवाइस है जो फुल सिक्योरिटी मेंटेन कर सकती है, समटाइम अटैक बाय वायरस। ठीक है, ठीक है, तो आप बताइए इसमें ये क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर देखो वायरस का अटैक तो हो ही सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के इसमें आएगा फोर्थ ऑप्शन आपका। ठीक है, और ये उत्तरांचल पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। 28वें प्रश्न का आंसर डी है, ऑल। ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, 29वें प्रश्न पे आते हैं। द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे होती है, स्टार्ट कैसे होता है और एंड कैसे होता है, हमें साइकिल बतानी है, पूरा चक्र बताना है। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है, इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, डेटा आउटपुट होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये है इसका ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कई बार त्रुटियां आ जाती है, बुक में भी त्रुटि आ जाती है। ठीक है, और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जो 28th क्वेश्चन है इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा, मुझे खुद को भी थोड़ा सा डाउट आया था कि मुझे लगता है कि यार जो डिवाइस होती है ना, वो कभी भी फुल सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकती। तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, 28वें प्रश्न को। 28वें प्रश्न को मैंने चेक करा है, तो ऑनलाइन भी इसका उत्तर डी दिखा रहा है कि इसमें चारों ऑप्शन सही है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2005 में आया प्रश्न है। तो वैसे तो मैंने ऑनलाइन चेक किया, वहाँ भी ऑल आ रहा है। ठीक है, बट एक बार आप और क्रॉस चेक कर लेना इसको, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है इसका ऑप्शन सी आना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करता हूँ, बिकॉज कोई भी डिवाइस है ना, आप खुद सोचिए कि क्या कभी भी पूरी तरह सिक्योर हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। ऐसी कोई डिवाइस बनी नहीं है जिसकी सिक्योरिटी हम ब्रेक नहीं कर सके, तभी तो इतने साइबर अटैक्स हो जाते हैं, बड़े बड़े देशों पे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों पे हो जाते हैं, एप्पल पे हो जाते हैं, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी, उस पर भी साइबर अटैक हो जाते हैं। तो कुछ भी सिक्योरिटी, मतलब 100% सिक्योरिटी संभव नहीं है इस दुनिया में। इसलिए मुझे लगता है उसका आंसर
लॉजिकली उसका आंसर देखा जाए तो इसका लॉजिकली आंसर होना चाहिए था सी, उत्तर होना चाहिए था, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता इसका। बट फिर भी इसमें ऑल दे रखा है, आप इस एक बार प्लीज चेक कर लेना। मैं नहीं चाहता मैं किसी को कुछ गलत पढ़ा दूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप चेक कर लेना, ठीक है। अभी देखिए, कंपेयर कंपेयर एक फंक्शन होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा सी में भी फंक्शंस आते हैं, सी प्लस प्लस जावा सब में फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस का काम क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार करवा सके, बिना मतलब मेहनत करे। एक ही बार लिख दो किसी फंक्शन को और वो फंक्शन बार बार अलग अलग टाइम पे यूज कर लो, उसी फंक्शन को अलग अलग जगह पे यूज कर लो। उसकी जो काम कर, जैसे मैंने सपोज फंक्शन लिखा और वो क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये मेरा फंक्शन है। मैंने ए दे दिया 2 और बी दे दिया 3, तो मेरा फंक्शन क्या करेगा, मुझे उत्तर दे देगा 5, ठीक है। तो हर जगह काम आएगा वो। तो फंक्शन क्या बोलते हैं, जो हर जगह काम आए, ठीक है, और मेरे हर तरह के डेटा पे काम आए। अब मैंने मान लो 15 प्लस 13 जोड़ना है, तो ए की वैल्यू 15 डाल दूंगा, बी की वैल्यू 13 डाल दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 28, 28 आंसर आ जाएगा। इसी तरह का फंक्शन, इसी तरह जो फंक्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के काम में आता है। तो जो कंपेयर फंक्शन है ना, ठीक है, उसका काम क्या है, तो 30th में आंसर आ जाएगा बी। तो 30वें में बी उत्तर आ जाएगा, लॉजिकल फंक्शन ऑफ एएलयू, ठीक है। एएलयू होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो उसके अंदर काम आता है जोड़ भाग की गुणा भाग करने के, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर मतलब इसके तो हम वर्ड से समझ सकते हैं, कंपेयर मतलब दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर करने का काम करता होगा, ठीक है। तो इससे इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। अब 31st पे आते हैं, थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर इज, ठीक है। तो 31वें प्रश्न पे बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है। हाँ, देखिए प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस प्रोसेस को हम डेटा प्रोसेसिंग के तरीके से भी देख सकते हैं, और प्रोसेस हम देख सकते हैं। देखिए जब आप डीप में जाएंगे ना, तो प्रोसेस थ्रेड्स को भी बोलते हैं। थ्रेड्स मतलब छोटे से छोटा भाग जो किसी काम को करता है, ठीक है। तो प्रोसेस एक छोटे से छोटा भाग होता है जो किसी काम को करता है, ठीक है। तो अगर आप इसके देखो, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो इसको उत्तर आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या, वो तरीका जिससे काम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। आप जब डीप में पढ़ेंगे तो प्रोसेस का एक और मतलब होता है, इसको थ्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका 31st का सही उत्तर है सी। अब 32वें का आप देखिए, मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का सबसे प्रमुख भाग क्या है, ठीक है। तो भाई सीपीयू के तीन ही सबसे इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू। तो 32वें का सही उत्तर क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। सीपीयू तीन ही मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ठीक है। और ये मेन मेमोरी होती है, ओके। ये मेन मेमोरी मतलब मेन मेमोरी बोल सकते हैं आप इसको। प्रोसेस्ड डाटा ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड इज कॉल्ड, ठीक है। अब ये देखिए आप 23rd 20 सॉरी 33rd 33वां प्रश्न, ये प्रोसेस्ड डेटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। भाई इनपुट, इनपुट हमने दिया और डेटा प्रोसेसिंग हो गई, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है ना। बस इसमें इसका सही उत्तर आउटपुट आ जाएगा, बहुत इजी प्रश्न है। फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के कार्य क्या क्या है, ठीक है। तो आप इसमें बताइए, इंस्ट्रक्शन पर कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये करता ही है। स्टोरेज भी करता है डेटा का, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ के देता है। तो 34वें में तो उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। अब हम 35वें प्रश्न में आते हैं, आउटपुट क्या है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, विच इज टेकन बाय यूजर टू प्रोसेसर, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन है, विच इज गेट टू प्रोसेसर बाय यूजर। ये तो ये तो मतलब सेंट लाइन ही गलत है, आप इसको पढ़ के ही समझ जाओगे। थर्ड है, विच इज गेट टू यूजर फ्रॉम प्रोसेसर, ठीक है। विच, और फोर्थ है, विच इज गेट टू प्रोसेसर बाय यूजर। तो देखो, अगर आपको मतलब इसमें तो इंग्लिश की बात है,
इंग्लिश थोड़ी ढंग से समझ में आ रही है तो आपको सीधा इसका उत्तर पता चल जाएगा। भाई जो चीज़ प्रोसेसर से यूज़र के पास जा रही है वही तो आउटपुट है ना। प्रोसेसर ने किसी चीज़ को प्रोसेस किया और फिर उसको यूज़र को दे दिया, तो वो यूज़र को जो दिया वो क्या दिया, आउटपुट दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो 35वें में इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न पे। पार्ट ऑफ कंप्यूटर which does not which does addition subtraction manipulation division and comparison। ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका काम होता है सारा करना। तो 36वें में सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम 37वें पे आते हैं। जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म इन सीपीयू। 37वें में भी सेम ही उत्तर होगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो 37वें में भी हमें क्या दिखेगा उत्तर, ए एल यू। ओके, तो 38वें प्रश्न पे हम आते हैं। 37वें का उत्तर लिख लेना ए एल यू, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब 38वें प्रश्न पे मैं आता हूँ। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। भाई कंप्यूटर का बेसिक जो उद्देश्य वो होता क्या है भाई, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। अब आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। डेटा मतलब सपोज यार मैंने सपोज 10 नाम डाल दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, मैंने 10-12 नाम डाल दिए। अब उन नामों को मैं कैसे यूज़ करूँ, सपोज मुझे उन नामों का यूज़ करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो जो प्रोसेसर होगा ना उसका काम क्या होगा, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना। तभी तो जाके मैं उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है, जो डेटा हम भेज रहे हैं ना उसको एक व्यवस्थित रूप में हमें उसको उसका आउटपुट के रूप में शो करना, व्यवस्थित रूप में शो करना। तो उस व्यवस्थित रूप को ही इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर भी क्या है, इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, अब हम 39th पे जाते हैं। द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, ये देखिए 39th मैंने हाईलाइट किया है। तो 39वां बहुत ही इजी प्रश्न है। भाई हम कंप्यूटर के अंदर डालते क्या है, डेटा डालते हैं। कंप्यूटर के अंदर डेटा, ये देखो फैक्ट्स डायरेक्टरी फाइल्स ये सब तो वैसे ही गलत है। ये सब कंप्यूटर के अंदर होते हैं, डेटा हम उसके अंदर डालते हैं प्रोसेस करने के लिए। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें पहला है इन्वॉल्व मैचिंग वन डेटा आइटम विद अनदर टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट आइटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन द अदर आइटम। ठीक है, मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा था ना पर कंपेयर, कंपेयर फंक्शन, वो किसका पार्ट था, एएलयू का ही पार्ट था ना, कंपेयर फंक्शन। तो वो कंपेयर फंक्शन का काम यहाँ पे बता रहा है। ए ऑप्शन जो है वो कंपेयर फंक्शन का ही काम बता रहा है। ठीक है, बी ए सॉर्ट डेटा आइटम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड क्राइटेरिया इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। वो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया, नेम वाला, मुझे नेम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाने हैं, ए टू जेड जमाने हैं या जेड टू ए ऑर्डर में जमाने हैं। ठीक है, तो वो काम भी क्या होता है, वो भी एएलयू के अंदर ही होते हैं। ठीक है, एंड सी यूज कंडीशंस विद ऑपरेटर सच एज एंड और नॉट। ठीक है, मतलब ये आपने पढ़े होंगे गेट, लॉजिक गेट्स बोलते हैं इनको, एंड गेट और गेट नॉट गेट। ठीक है, ये लॉजिक गेट्स होते हैं। चौथा है इंक्लूड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, और पांचवा है नन ऑफ दीज। तो अब आप इसमें आपको बताने इसमें सबसे बेस्ट आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, अरिथमेटिक का तो मतलब ही ये होता है कि जो गणना, गणना से संबंधित काम हो रहा है। तो गणना से संबंधित काम को चौथा ऑप्शन है। तो इसका तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है वैसे तो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑलराइट, हम आगे चलते हैं। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, डिस्प्लेइंग आउटपुट इन ए यूजफुल मैनर, प्रोवाइडिंग रिलेवेंट आंसर। ये देखो इसमें है ना, अब ये प्रश्न है ना थोड़ा टफ पड़ सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें आंसर देखेंगे ना आप, देखो इसमें सभी आंसर ठीक ठीक लग रहे हैं, सभी आंसर ठीक ठीक लग रहे हैं, लेकिन सबसे ठीक आंसर इसमें लग रहा है बी ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ये इसका सबसे मेन काम होता है। ठीक है, तो इसमें 41st में इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेज ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट। भाई इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस, इन तीनों को अगर मैं मिला दूँ, ग्रुप्ड कर दूँ, तो भाई इनको क्या बोलेंगे, भाई कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे, सिंपल सी बात है।
इनपुट आउटपुट और तीनों प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू सारे मिला दोगे तो क्या बन जाएगा भाई, कंप्यूटर बन जाएगा। तो 42वें में आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा डी, कंप्यूटर सिस्टम। अब 43वें पे चलते हैं। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इन इज इट्स। ठीक है भाई, जो भी डेटा है उसकी लोकेशन का नाम क्या होगा। ठीक है, तो ये आप बताइए 43rd में क्या आंसर आएगा। तो 43rd का आंसर आ जाएगा एड्रेस। भाई आप कहाँ पे रहते हैं, तो ये कैसे आपको पता चलता है आप कहाँ पे रहते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। अगर आपका एड्रेस ही नहीं होगा तो मतलब आप तक तो पहुँचा ही नहीं जा सकता। तो उसी तरह अगर कंप्यूटर के अंदर डेटा का एड्रेस ही नहीं होगा तो हम उस डेटा तक कभी पहुँच नहीं सकते। ठीक है, और एड्रेस का बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे आप अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहाँ भी आप देखोगे कि जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसका एक एड्रेस बनता जाता है। ठीक है, हमने सपोज कुछ भी बिट्स स्टोर करी तो सबके एड्रेस बनते जाएंगे, कंजिक्यूटिव एड्रेस बनते जाएंगे। तो एड्रेस आप याद रखना, जो भी आप डेटा सेव करते हो ना उसका एक हर एक डेटा का एड्रेस बनता है अलग से। ठीक है, अब 44th, तो 44th में आपका ये क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर का इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट डज द अरिथमेटिक, मतलब कंप्यूटर का कौन सा भाग गणितीय है, मतलब तार्किक गणनाएं करना ये सब कार्य कौन करता है। मैं ये तो 50 बार बता चुका हूँ, एएलयू। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू, 45वें प्रश्न पे आते हैं, सीपीयू क्या रखता है और सीपीयू कंटेन्स। ठीक है, अब सीपीयू के अंदर भाई क्या क्या होते हैं। सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। ठीक है, तो 45वें में आप देख सकते हैं। अब आप ये भी बोलोगे सर उसके अंदर तो भाई मेन मतलब मेमोरी भी तो होती है, पर मेमोरी ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना। तो भाई जो सबसे सही ऑप्शन दिखे ना वो लगाना है। इसमें मेमोरी ऑप्शन भी होना चाहिए था लेकिन ऑप्शन भी नहीं दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कंट्रोल यूनिट एएलयू, ये वाला ऑप्शन सी है, ये मैच कर गया, इसको लगा दो। मेमोरी भी होता है पर इन्होंने दे नहीं रखा इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो जो सबसे सही है आंसर वो लगाना है। अब 46वें पे आते हैं। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर का लाभ क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर का लाभ क्या है। कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इनपुट। देखो, बी ऑप्शन तो गलत हो, मतलब बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। अगर हम इनपुट ही गलत देंगे तो भाई आउटपुट सही कैसे दिखाएगा, मशीन है, मशीन तो गलत ही दिखाएगी। अगर आप चीज़ ही गलत डालोगे तो मशीन तो हमेशा गलत दिखाएगी। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी इनफ्लेक्सिबल। ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। किसी चीज़ को इनफ्लेक्सिबल क्यों बनाओगे, इनफ्लेक्सिबल मतलब जो जिसे हम चेंज नहीं कर सके। तो ऐसा थोड़ी है, कंप्यूटर्स तो हमने बहुत अलग अलग देखो, पहली पहली पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी आई, चौथी है, पांचवी पीढ़ी चलने लग गई। तो फ्लेक्सिबिलिटी है तभी तो ये पीढ़ियाँ चेंज हो रही है ना। कंप्यूटर के डिज़ाइन चेंज हुए हैं, सर्किट्स चेंज हुए हैं, जो चिप्स है वो चेंज हुई है, चिप्स बनाने का तरीका चेंज हुआ है, मदरबोर्ड्स चेंज हुए हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ चेंज हुआ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कंप्यूटर, एक रिजिड चीज़ नहीं है। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन गलत, डी तो हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ दिस तो है ही नहीं, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक उत्तर सही है। तो इसमें देखो, आप इस तरह से ना प्रश्नों का सही उत्तर पहचान कर सकते हैं। जो गलत हो ना उनको तो पहले ही हटा दो, बी सी ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑल ऑफ दिस बोल रहा है, और नन ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पहला उत्तर जो सही है। कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही तेज होते हैं और बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। फेसबुक का एग्जांपल ले लीजिए आप, कितने अरबों लोगों का डेटा सेव करके रखती है फेसबुक। तो इतना जो है डेटा क्या वो एक मनुष्य स्टोर कर सकता है अपने दिमाग में, नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर जितना दिमाग हमारा हो भी नहीं सकता। तो अब 47वें प्रश्न पे आते हैं। कैलकुल सॉरी, कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय दी, भाई अब कौन सा, ये तो मैं वही, मतलब ये तो इनका फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर्स का, एएलयू, इसके तो पीछे हाथ धो के पड़े हैं सब। ठीक है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जहाँ भी आपको कंप्यूटेशन, ये शब्द समझ लो आप, जैसे कंप्यूटेशन हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गए, ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना ये सारे एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंतर्गत आते हैं, बस ये समझ के चलना है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, सीपीयू का कार्य क्या है। ठीक है, तो सीपीयू का कार्य यहाँ पे क्या है, सीधा मैं बता देता हूँ, रीड करना, इंटरप्रेट करना एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो इस 48वें में सही उत्तर हो जाएगा सी। भाई कंप्यूटर का क्या काम होता है, सीपीयू का भाई डेटा को रीड करना, उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना
प्रोसेस करना और इंस्ट्रक्शन के रूप में यूज़र को बता देना, आउटपुट के रूप में यूज़र को बता देना भाई ये इसका डेटा का रिजल्ट आया है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, मतलब ऐसा डेटा जिसमें नंबर ना हो, नॉन न्यूमेरिक मतलब जिसमें नंबर ना हो, ठीक है। तो भाई अब आप इसका सही उत्तर बताइए, 49 में क्या होगा। देखिए बैंक बैलेंस क्या होता है, नंबर होता है। एग्जामिनेशन क्या होता है, उसमें तो नंबर होता है। ये स्कोर, स्कोर मतलब नंबर, ठीक है। ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, क्योंकि ए ऑप्शन सही है इसमें। देखो एम्प्लॉय एड्रेस होता है। अब मैं बोलूँ यार एड्रेस में, तो आप बोल सकते हो प्लॉट नंबर 10, तो 10 तो नंबर है, वो सही बात है। लेकिन इसमें उसने प्रश्न क्या पूछा, नॉन न्यूमेरिक डेटा क्या है। तो एड्रेस है ना, कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे ही नंबर हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ तो अल्फाबेट डलेगा ना। इसलिए इसका सबसे सही उत्तर होगा ए, ठीक है। इस तरह आपको प्रश्नों को पता लगाना है। कई बार ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जिसमें उत्तर बिल्कुल सेम से मिलेंगे, मतलब सिमिलर से दिखेंगे, ठीक है। पर हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि सिमिलर प्रश्न हो ना, सिमिलर उत्तर हो, तो किस तरह हम सही उत्तर तक पहुंचे, ये कला आनी चाहिए हमें, तभी हम पास कर सकते हैं इस एग्जाम को। अब 50वां देखते हैं। ओके, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं। तो 50 बार बता चुका हूं अब तक तो क्वेश्चन देखो रिपीट होते जा रहे हैं, देखो कई बार रिपीट हुआ है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आते ही रहते हैं। डेटा है, कंप्यूटर के अंदर क्या डालते हैं हम, डेटा डालते हैं, डेटा डालते हैं और वो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें वापस मिल जाता है, ठीक है, प्रोसेसिंग हो के सारी। ओके, तो 50 हो गया। 51वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, खालिस्तान इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल फैशन, ठीक है। तो मीनिंगफुल फैशन में क्या डालता है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया ऊपर वाले प्रश्न में, डेटा को हम इनपुट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को हम आउटपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे पूछे भाई आउटपुट क्या होता है डेटा का, ये पूछ रहे हैं डेटा को अगर डाल दे तो आउटपुट क्या निकलता है, तो इन्फॉर्मेशन निकलती है। तो 51वें का आंसर, मैंने 51st जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा डी, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 52 पे आते हैं, द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे 52 प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों को आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। तो कंट्रोल यूनिट मैंने पहले बता दिया, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारे फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ये इसी का काम करता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब हम 53वें प्रश्न पे आते हैं। 53वें में पूछ रहे हैं भाई, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ अब तक, सेम, अब मतलब सारे क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। 53वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि डेटा, इसमें क्या है, रॉ फैक्ट्स कौन रिप्रेजेंट करता है, भाई डेटा होता है वो रॉ फैक्ट्स रिप्रेजेंट करता है, इन्फॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल होती है। तो डेटा जो होता है ना, वो तो होता है कचरा, याद रख लो आप, बिल्कुल देसी भाषा में, डेटा मतलब कचरा, इन्फॉर्मेशन मतलब सोना, कचरे से सोना बना देना, सीधी सी बात है। कचरा डाल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सोने में बदल रहा है। तो सोना तो हो गया इन्फॉर्मेशन और डेटा हो गया कचरा, ऐसे आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं 54वें प्रश्न पे आता हूँ। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इज दैट, भाई कंप्यूटर को यूज करने का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो 54th में जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ए। और ये देखो रिपीटेड प्रश्न है, ये हम पहले कर चुके हैं ना अभी, हाँ ये प्रश्न पहले आ चुका है। इसका उत्तर होगा भाई कंप्यूटर फास्ट होते हैं और बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये फिर से वही प्रश्न आ गया, कंप्यूटर के का कार्य होते हैं। तो 55वें में आपको पता ही चल गया होगा, इसका सही उत्तर होगा सी। अब जो जो रिपीट हो रहे हैं मैं उनको फटाफट हटा दूंगा। ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, 55वां, इसका उत्तर हो जाएगा सी, टू रीड इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 56वां प्रश्न, ये क्वेश्चन नया है, प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, ये क्वेश्चन नया है और बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो हमारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 में, एग्जीक्यूटिंग मतलब उसको एग्जीक्यूट करना, चलाना, ठीक है। तो 56 में डी ऑप्शन आ जाएगा। आप 57 पे आते हैं, कंप्यूटर गैदर डेटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर्स टू, ठीक है। 57 में आपको बताना है, देखिए जब तक यूजर इनपुट ही नहीं देगा
तब तक कंप्यूटर डेटा कैसे इकट्ठा करेगा? मतलब आप किसी चीज़ के अंदर कुछ डालोगे ही नहीं तो वो इकट्ठा किसको करेगा? तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं। तो इसमें इनपुट ही नहीं दोगे तो भाई इकट्ठा गैदर कैसे करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनपुट। तो कंप्यूटर गैदर डेटा विच मीन दे अलाउ यूजर्स टू इनपुट डेटा। अगर यूजर को अगर कंप्यूटर अलाउ ही नहीं करेगा कि यार आप हमारे अंदर कोई चीज़ डाल दो तो हम इकट्ठा कैसे करेंगे? वही चीज़ हो गई ना। ठीक है, तो इसका 57वें का सही उत्तर हो जाएगा इनपुट। ठीक है, अब हम आते हैं 58वें प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का कोई मुख्य कार्य क्या नहीं है? ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, बताइए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ऐसे प्रश्नों में है ना, जैसे ये 58वां प्रश्न है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों में है ना बहुत कई बार कंफ्यूजन हो सकती है हमें। ठीक है, वैसे मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर डी आएगा, एनालाइजिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब देखो ये है ना, यहाँ हम धोखा खा सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसे प्रश्नों में एक से ज्यादा सही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे सही उत्तर लगाना है। तो देखो भाई, कंप्यूटर का हम ऑप्शन ए पे आते हैं, प्रोसेसिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। भाई ये तो सबसे बड़ा काम होता है कंप्यूटर का, तो ए तो होगा ही होगा। नॉट पूछा है ना, नॉट, तो क्या होगा, ए तो होगा ही होगा। ए मतलब सही है, कंप्यूटर का कार्य है ये। नॉट में मतलब क्या कंप्यूटर का कार्य नहीं है, तो एनालाइजिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। देखिए ये है ना, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब तक यूजर यूजर खुद से कुछ प्रोग्राम बना के कंप्यूटर को बोलेगा नहीं ना कि यार ये इसको एनालाइज करना है, इस तरह के कार्य करने हैं, तब तक वो नहीं करेगा। ठीक है, तब तक वो नहीं ही करेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखो बी ऑप्शन देखो आप तो। ठीक है, स्टोरिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन, भाई ये तो करता ही है। गैदरिंग डेटा, ये तो दोनों सेम ही है। बी और सी तो सेम है ऑप्शन। डी है ना, इसमें थोड़ा देख लो आप, इसमें आपको सीधा मिल जाएगा कि एनालाइजिंग नहीं करता। एनालाइजिंग करने के लिए हमें अलग से उसको बोलना पड़ेगा, इसको कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, सीधा एनालाइज नहीं करता हूँ। तो सबसे सही उत्तर इसका ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 59th में आते हैं हम। तो 59th में क्या पूछ रहा है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, भाई क्या होता है भाई? इसका सीधा सीधा उत्तर है भाई, मेक्स द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल टू यूज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 59 में। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज। तो भाई अनप्रोसेस्ड डेटा, डेटा होता है अनप्रोसेस्ड, और प्रोसेस्ड क्या होता है? प्रोसेस्ड होता है इंफॉर्मेशन, अनप्रोसेस्ड होता है डेटा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, डेटा को तो डाटा बोल देते हैं और इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? सूचना। सूचना सहायक होता है ना, वो वाली सूचना। ठीक है, ओके, 61st पे आते हैं अपन। तो 61वें प्रश्न पे देखो क्या बोल रहा है, द खालिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड कंटेन डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो 61वें में इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। 50 बार आ चुका है ये प्रश्न, इसको इसको तो रटी, एएलयू तो आपको वैसे ही रटा का जाएगा। कैलकुलेशन का नाम सुनते ही एएलयू आ जाता है सीधी सी दिमाग में। ठीक है, अब ये कुछ नया प्रश्न है, दिस component is required to process data into information and consist of integrated circuit। ठीक है, तो क्या होता है भाई, आईसी चिप किस पे लगी होती है भाई? चिप तो सीपीयू में ही लगी होती है। रोम मतलब क्या होता है? ठीक है, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब फिक्स्ड मेमोरी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो राइट प्रोटेक्टेड होती है, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। रैम होती है जो अस्थायी मेमोरी होती है, चेंज हो जाती है। ये स्थायी मेमोरी होती है रोम। हार्ड डिस्क होती है जो हमारी द्वितीयक मेमोरी होती है, द्वितीयक। और ये जो रोम होती है प्राथमिक। ठीक है, ये द्वितीयक मेमोरी है। ओके, ये याद रखना आप। अब आ जाओ आप 63वें पे। तो हाँ, 62वें का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब 63वें पे आते हैं, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज। ठीक है, कंप्यूटर बहुत तरीके से डेटा को मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं डेटा की। और उस मैनिपुलेशन मतलब इस चीज को बोलते क्या है, जो कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है, चेंजेस करता है। तो भाई इसको क्या बोलते हैं, इतनी बार पढ़ चुके हैं हम ये शब्द, तो इसको बोलते हैं भाई प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग ये बोलते हैं इसको। ठीक है, 64वें प्रश्न पे आ जाते हैं। तो 63वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रोसेसिंग। ओके, 64वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तो 64वें प्रश्न पे क्या पूछ रहा है, इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाई ए कंप्यूटर।
भाई कंप्यूटर का रिजल्ट क्या कहलाता है? कंप्यूटर का रिजल्ट सीधी सी बात है, क्या वो कहलाएगा? आउटपुट। इनपुट हम देते हैं, इनपुट के रूप में डेटा देते हैं, आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। बीच में क्या काम करता है? सीपीयू काम करता है, ठीक है। अब 65वें प्रश्न पे आते हैं। इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डेटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ। भाई अल्फा न्यूमेरिक डेटा का मतलब होता क्या है? अल्फा न्यूमेरिक मतलब, अल्फा मतलब अल्फाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर। सिंपल सा, अब इसको तोड़ के देख लो। अल्फा मतलब अल्फाबेटिक, मतलब ए बी सी डी। न्यूमेरिक मतलब नंबर, गणित, ठीक है। तो भाई अगर ए बी सी डी और गणित साथ में मिला दें तो क्या अल्फा न्यूमेरिक बन जाएगा? तो भाई बी ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अब आपको नहीं भी पता हो ना ये, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इस उत्तर को सही कर सकते हैं। ओके, अब 66वें पे चलते हैं। 66वें में, मेमोरी यूनिट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? मेमोरी यूनिट होती है वो किसका पार्ट होती है? तो 66वें में इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेमोरी यूनिट किसका पार्ट होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ये मैं पहले बता चुका हूँ। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है, प्लस दूसरा कौन सा भाग होता है? सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरा ये होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो ये 3 याद रखना। अब 67वें प्रश्न पे हम चलते हैं। कंप्यूटर खालिस्तान इज वॉट एवर इज टाइप्ड सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू कंप्यूटर सिस्टम। तो भाई अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं और किसके अंदर डाल रहे हैं, उसको बोलेंगे क्या? तो सिंपल सी बात है, कुछ भी, मैंने आपको पहले बताया, कुछ भी आप दे रहे हो तो क्या इनपुट ही दे देते हो ना। किसी चीज के अंदर इनपुट देते हैं और हम आउटपुट को निकालते हैं, ठीक है। इनपुट देना है, आउटपुट मतलब निकालना, जो हमें दिखेगा लास्ट में। जैसे इनपुट किस किस से दे सकते हैं? कीबोर्ड और माउस से। और देख किससे सकते हैं आउटपुट? वो देख सकते हैं हम अपने मॉनिटर से, ठीक है। ओके, तो 68वें प्रश्न पे आ जाते हैं। मैनिपुलेटिंग डेटा, ठीक है, क्या है? मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। भाई डेटा को मैनिपुलेट करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे प्रोसेसिंग। ये तो 10 बार आ चुका प्रश्न, ये तो इजी है, वही बात है जी। तो प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये तो आप आराम से कर सकते हैं, आप खुद सोचिए इसमें 69th में। चलो आप इतना टाइम लगाएंगे। डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज डेटा मेड, ये तो पहले आ चुका है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इसका 69th में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 70वें में आते हैं हम। ओके, हार्डवेयर यूज्ड टू ट्रांसलेट वर्ड्स, साउंड, इमेजेस एंड एक्शंस दैट पीपल अंडरस्टैंड इनटू फॉर्म दैट द सिस्टम यूनिट कैन प्रोसेस इन नॉलेज, ठीक है। तो 70वें का सही उत्तर, आप इस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए ढंग से, मैं समझा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया वो तो। भाई सीधी सी बात है, अगर हम किस चीज़ से कंप्यूटर के अंदर कुछ भी सेंड करेंगे डेटा, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, ठीक है। मतलब अगर मुझे कुछ भी इनपुट देना है तो मैं इनपुट डिवाइस की मदद से ही दे सकता हूँ, ठीक है। मुझे अगर इमेज डालनी है, वर्ड्स लिखने हैं, मुझे वर्ड्स लिखने हैं तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, इनपुट डिवाइस का यूज़ करूँगा ना। तो उसी उसी के लिए बोल रहा है ये। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है, सही उत्तर यहाँ पे 70 में, 70 में सही उत्तर हो जाएगा सी, इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब 71 की बात करते हैं। 71 में क्या है? द, फिर स्पेस, टेल्स द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट ए प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 71 में क्या हो जाएगा? अब मैंने पहले भी बोल दिया आपको, अगर प्रोग्राम से संबंधित कोई शब्द आ गया, प्रोग्राम या फंक्शन, ये शब्द आ गए, तो हमें सीधा सीधा उत्तर लगा देना है कंट्रोल यूनिट, कुछ भी नहीं सोचना, सीधा उत्तर मारो कंट्रोल यूनिट। अगर न्यूमेरिकल डेटा, अरिथमेटिक डेटा, ये सब अगर शब्द आ रहे हैं तो इसका मतलब बात हो रही है एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की। मतलब जोड़, बाकी, गुना, भाग, ये सब करने का काम करता है एएलयू करता है। और फंक्शन, प्रोग्राम, इन सबको कंट्रोल का काम कौन सा करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। ये मैंने अब तब कई बार बता चुका हूँ आपको ये प्रश्न, ये चीज़, ठीक है। 72 में आ जाते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड्स, ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के भाग बताओ, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न, ठीक है। तो क्या क्या होगा बताओ, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड भाग है।
तो अब इसका 72वें का आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, इनपुट आउटपुट, इनपुट होगी, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट होगी। अगर उसको फिर सेव करना चाहते हो तो सेव भी कर लेना स्टोरेज में। ठीक है, तो ये 72 हो गया, 72वें में उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अब 73rd पे आते हैं। तो 73rd पे क्या पूछ रहे हैं? द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्शन। तो भाई क्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यार, ये कैलकुलेशन भी करता है, लॉजिक कंपैरिजन भी करता है। तो 73rd में देखो, एएलयू के तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं। देख लो, आपने देखा बैंकों में तो बहुत पूछते हैं। आईए में इतना नहीं पूछेंगे, आईओ में बस आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि एएलयू करता क्या है, क्या क्या पार्ट होते हैं और उसके फंक्शन, जैसे वो कंपैरिजन फंक्शन है, वो क्वेश्चन अच्छा था, वो पूछा जा सकता है आईए में। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ध्यान रखना। बाकी इतना एएलयू के बारे में आईए में नहीं पूछेंगे। जो पूछेंगे वो थोड़ा आपको अच्छे लेवल का पूछ सकते हैं वो लोग, जैसे कंपेयर फंक्शन का था, वो अच्छे से प्रश्न पढ़ लेना, वो बहुत अच्छा प्रश्न था, उस वो आ सकता है, चांसेस उसके आने के। अब हम 74वें प्रश्न पे आते हैं। तो 74वें प्रश्न पे क्या है? द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। भाई कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? ठीक है, तो भाई कंट्रोल यूनिट एएलयू, ये तो 50 बार कर चुके हैं। चलो, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पे। माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड। भाई माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम क्या है? तो भाई माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम होता है माइक्रोचिप। देखो, माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है विशाल। ठीक है, तो मैक्रो प्रोसेसर तो हो ही नहीं सकता भाई, विशाल थोड़ी ना होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम माइक्रोचिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका तो सीधा सीधा उत्तर ए आ जाएगा। ठीक है, अब 76वां प्रश्न, मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजंक्शन विद। भाई मेन मेमोरी होती है, वो किसके साथ काम करती है? तो मेन मेमोरी किसके साथ काम करती है 76वें में? बहुत आसान सवाल है। तो 76वें में सीधा सीधा सीपीयू उत्तर आ जाएगा। भाई मेन मेमोरी सीपीयू के साथ ही काम करती है। और सीपीयू के भाग क्या क्या है? ठीक है, सीपीयू, मेन मेमोरी एक्चुअली सीपीयू का ही पार्ट होती है। ठीक है, सीपीयू के अंदर क्या कहते हैं? एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी, मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 76वें का सही उत्तर क्या आ जाएगा? 76वें का सही उत्तर आ जाएगा सी। ठीक है, 77वें पे आते हैं। द मेन जॉब ऑफ ए सीपीयू इज। भाई सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें आंसर आ जाएगा, दोनों है, ए और सी। ठीक है, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये काम भी करता है सीपीयू। प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेटा स्टोर करना है ना, वो सीपीयू का मेन काम नहीं है, ये आप थोड़ा दिमाग लगा के इसमें करना। डेटा स्टोर करना सीपीयू का मेन काम नहीं है, लेकिन प्रोसेस करना तो भाई मेन है ही है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, या तो इसमें ऑप्शन सी हो सकता है, और ए भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अगर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन ही नहीं चलाएगा तो काम होगा ही नहीं फिर तो ए और सी दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें ए और सी वाला ऑप्शन लगा दो। अब 78 में आते हैं, व्हेन स्पीकिंग ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट रेफर्स। भाई इनपुट क्या होता है? तो इनपुट किसको बोलते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हम लेकिन कई बार कर चुके, तो आपको इतना ये तो आसानी लगेगा। ठीक है, तो इनपुट किसको बोलते हैं? डेटा और इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर डाल चुके हैं। तो सी, द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा दैट हैज बीन पुट इनटू द। भाई सी और डी तो दोनों एक ही बात हो गई। ठीक है, अब वही होता है, टोमेटो टमाटो वही बात हो गई, सी और डी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अब ये देखो 79th क्या बोल रहा है भाई? 79th बोल रहा है, हाँ, ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डन बाय कंप्यूटर हैपन इन। ये तो मैं फिर से बोल चुका हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ। मैथमेटिकल यूनिट कौन सी होती है जो मैथमेटिक्स वाले काम करती है? वो होती है एएलयू। और एएलयू किसका भाग है? सेंट्रल कंट्रोल यूनिट का, सॉरी सीपीयू का। सी ऑप्शन आएगा इसमें, सीपीयू का भाग है। ठीक है, तो 79th में क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, ये तो कंप्यूटर का हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, और इसलिए इसमें इजी जी प्रश्न है। अभी जो आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो प्रश्न इतने इजी नहीं होंगे। आपको लग रहा होगा इस बुक में काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन अभी जब आपको दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इस बुक का लेवल क्या है। ये बुक बेसिक है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रश्न है, इसलिए मैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं व्यूअर्स, मैं उनको ये बोलूँगा, इस बुक को कम से कम 3 बार आप ढंग से पढ़ लेना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, इसमें से आपको कई क्वेश्चन सीधे मिलेंगे, इसलिए इस बुक को ढंग से पढ़ के जाना। खासकर इसके पीछे के सारे प्रश्न कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 4-5 घंटे में हो जाएंगे आई थिंक, इतने ही है। या आपको लगेगा तो, अब ज़्यादा टाइम लगे तो 10-10 घंटे लग जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे प्रश्न आप जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखिए हम कहाँ तक आ चुके हैं, हम 79 तक आ चुके हैं। 80वां प्रश्न मैं इसको वो कर लेता हूँ, हाईलाइट कर दिया मैंने। द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टर्न डेटा इनटू, भाई डेटा को किस में बदलेगा, इन्फॉर्मेशन में। 80 में सी। तो आप देख लो इसमें कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं अब तक, और जो रिपीट हुए हैं ना वो जरूर पूछते हैं। तो जितने भी रिपीट हुए हैं ना, आप एक बार उनको 2-3 बार पढ़ लेना, वैसे मेरी वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको वैसे सारे रट जाएंगे ये। ठीक है, अब 81 में क्या पूछ रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, 50 बार बता चुका हूँ अब तक। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं आ रहे अब। वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट, भाई क्या बन जाएगी इंफॉर्मेशन, अगर हमने डेटा इनपुट डाल दिया कुछ, तो उसका फिर क्या होगा, डेटा इनपुट डालने के बाद उसका क्या होगा। तो 82 में से आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी ये प्रश्न देखो क्या पूछा, वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इन कंप्यूटर इट बिकम्स, अगर मैंने किसी चीज को इनपुट कर दिया तो वो डेटा बन जाती है, और प्रोसेस होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, इसका सही उत्तर आ जाएगा डेटा। ठीक है, 83 में आते हैं 83rd। 83rd में क्या पूछ रहे हैं हमसे, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट, भाई इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को मैं तीनों को अगर मिला लूँ, सम्मिलित कर लूँ, तो इसका सही उत्तर भाई क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा। पहले भी हम कर चुके हैं ये सवाल। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस द डेटा, प्रोड्यूस डेटा। ठीक है, ये देखो, ये इसको क्या बोलेंगे भाई, जो सारे काम कर ले वो उसका सीधा सीधा उत्तर कंप्यूटर आ जाएगा। द कंप्यूटर कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, और भाई तीसरा क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। 85 में तो बी आ जाएगा। ठीक है, टू डिस्प्ले, तो इसमें 85 में बी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 86वां देखते हैं, टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ए फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड, ये देखो कैसा बड़ा अजीब सा प्रश्न है बिल्कुल, मतलब इससे इजी प्रश्न क्या हो सकता है। ये बोल रहा है भाई विंडोज एक्सप्लोरर है, मैं अगर किसी विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर क्लिक करूंगा, क्लिक जब तक नहीं करूंगा तो भाई मैं उसको कैसे यूज करूंगा। तो ये देखो, ये तो सबसे मतलब लल्लू सा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे एसबीआई ने पूछा है ये, आई डोंट नो व्हाई, वो इतने इजी सवाल कैसे पूछे उन्होंने। सी इन सीपीयू, ये तो बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखना, थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे, इतने इजी नहीं आएंगे। सी क्या होता है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 87 में ए आ जाएगा, और 86 में भी ए है, मतलब 86 में भी ए है और 87 में भी ए है। ठीक है, अब 88 में देखते हैं भाई। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस होती है ना भाई, वो क्या काम करती है, वो ही कन्वर्ट करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा प्रोग्राम्स इनटू फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। भाई इनपुट डिवाइस, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, मेरा नाम लिख दिया केशव कीबोर्ड के ऊपर, अब भाई कंप्यूटर केशव नहीं समझता, कंप्यूटर मेरे नाम के टुकड़े करेगा किसके अंदर, वो बनाएगा उसकी बाइनरी, 0101 के फॉर्मेट में जाएगा डेटा। ठीक है, तो भाई हम तो केशव समझ सकते, 01 हम समझते नहीं है, तो 01 क्या सब कौन समझता है, कंप्यूटर समझता है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करती है, हम जो समझते हैं ना वो एंटर कर देती है, और फिर वो क्या करती है, उसको चेंज कर देती है कंप्यूटर की भाषा में, फिर कंप्यूटर उसको समझ के हमें रिप्लाई दे देता है, या हमारे डेटा को प्रोसेस कर देता है। ठीक है, अब 89वें प्रश्न पे हम चलते हैं। 89 में है, द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर। ठीक है, कंप्यूटर के तीन प्रमुख भाग, 50 बार आ चुका है प्रश्न। इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू है, रैम है। ठीक है, सीपीयू तो होगा ही होगा 100%। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 89 में इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, 90 में चलते हैं। देखो ये प्रश्न मैं अब आपको ऐसे करके नहीं दिखा सकता, इसमें मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको। 90 में उत्तर हो जाएगा 514। ठीक है, और उसका बेस क्या है 8। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको कॉपी पेंसिल, मतलब कॉपी पेन से बता सकता हूँ, सिंपल ऐसे नहीं बता पाऊंगा।
फिर भी मैं बता देता हूँ आपको जितना आप समझा सकता हूँ। देखिए, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर 0 1 0 1 के अंदर ही चीज़ें चलती है। फिर होता है एक ऑक्टल, जिसके अंदर 0 से 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाती है वैल्यू। फिर आपके होता है 15 16, मतलब 0 से F तक जाती है जो, ठीक है, उसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर सिस्टम होता है। मैं नंबर सिस्टम के अलग से वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करती है भैया, ये तो इतनी बार बता चुका हूँ मैं, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करती है, पहला और तीसरा, इसमें डी ऑप्शन आएगा, ठीक है भाई। परफॉर्म करती है एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशन, और एक होती है कंपैरिजन करती है, ठीक है। ये कम्युनिकेट नहीं कर सकती यार इनपुट डिवाइस से, ये ध्यान रखना आप। ये काम है ना, ये कम्युनिकेशन का, ये कंट्रोल यूनिट का है, एएलयू का नहीं है। कंट्रोल यूनिट का काम है। तो फोर्थ वाला वैसे गलत हो गया, और दूसरा वाला है नहीं। दूसरा स्टोर नहीं करती डेटा, ये सीधा वो करती है, अ, मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म करती है डायरेक्टली, ठीक है। अब मैं अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, कोई मुझे बोले कि अब तक का इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, तो इस चैप्टर का अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बाण में 92, इसको तो भाई बिल्कुल रट के जाना। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एसएससी एलडीसी के एग्जाम में भी आया हुआ है। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, पहले तो आप समझ लो गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है। गीगो मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सी टर्म यूज करती है, ठीक है। तो भाई इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है 92 का ए, एक्यूरेसी। देखो, आप इसका सीधा सा यहाँ से मतलब भी निकाल सकते हैं। गार्बेज मतलब होता है कचरा, अगर कचरा ही जा रहा है और कचरा ही बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आप इससे देसी भाषा में सीख सकते हैं कि ये किससे रिलेट करेगा, एक्यूरेसी से रिलेट करेगा, ठीक है। मतलब एक्यूरेसी बिल्कुल खराब होगी, कब होगी, जब हम गार्बेज इनपुट करेंगे और गार्बेज आउटपुट में आ जाएगा, तो एक्यूरेसी बहुत खराब हो जाएगी, ठीक है। अब 93rd में हम आ जाते हैं, 93 में, और जो हमारा लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस। ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। फैच मतलब किसी भी डेटा को पकड़ना, सबसे पहले तो डेटा को पकड़ेगा। अरे जब तक डेटा को कैच ही नहीं करेगा, जब तक डेटा इनपुट ही नहीं जाएगा, तब तक काम कैसे स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फैच होगा, फिर उसको फैच करने के बाद उसको देखेगा भाई डेटा किस तरह का है, इसको डिकोड करने का काम करेगा। फिर बाद में उस डेटा की प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, मानिए एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 93rd क्वेश्चन था। 93 प्रश्न मैंने आपको करा दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी तरह के प्रश्न आगे कराता रहूंगा, और आप देख लेना, आपकी जो भी डाउट है ना, वो मुझे पूछते रहना। मुझे मैसेज कर देना कि किस चीज़ को, कोई सी चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं वापस उसको समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी अगर मुझे लगेगा तो मैं अलग से इसके नोट्स भी बना दूंगा, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। वैसे तो मैंने आपको सारे ही बता दिए। ये कंप्यूटर का पहला चैप्टर था, सबसे बेसिक, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक आती है, वो आप खरीद लिए, वो आप खरीद ले तो अच्छा है। 60 रुपये, शायद 50 रुपये की आती है। तो आप वो बुक ले आइए ल्यूसेंट की, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। ल्यूसेंट कंप्यूटर के नाम से आती है। तो लेटेस्ट वर्जन ले आइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप वो नहीं खरीदते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके सारे प्रश्न, ल्यूसेंट के सारे प्रश्न आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको जो कवर कर दूंगा, और विद एक्सप्लेनेशन में एक एक चीज़ डीप में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।